क्या तुमने कभी वुमन इन रेड ड्रेस इस कॉन्सेप्ट के बारे में सुना है? अगर नहीं भी सुना तो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक मूवी है जिसका नाम है मैट्रिक्स। उस मूवी में एक सीन है जहाँ पे ये बताया जाता है कि एक औरत है, अगर तुमने उससे बच्चा नहीं तो वो तुम्हें मार देगी। वुमन विच इज इन रेड ड्रेस। तो तुम ये सोचोगे कि इससे रियल लाइफ का क्या वास्ता वास्ता है। हमारी लाइफ में भी रेड वुमन होते हैं जो कि वुमन इन रेड ड्रेस। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि वुमन से मेरा मतलब स्पेसिफिकली वुमन नहीं, डिस्ट्रैक्शंस जिन पे अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो इट कैन किल यू लिटरली। वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। वुमन इन रेड ड्रेस कॉन्सेप्ट क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम किसी चीज़ को कर रहे हो, जैसे मैं अब ये चीज़ कर रहा हूँ तो किसी का कॉल आ गया या फिर मुझे गेम खेलना है, टीवी देखनी है, पिक्चर देखना है। इट इज़ लाइक अ डिस्ट्रैक्शन, अ वुमन इन रेड ड्रेस। अब तुम्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि वुमन इन रेड ड्रेस कॉन्सेप्ट है क्या। तो अब तुम्हें बताता हूँ कि व्हाट इट डज एंड व्हाट इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जब तुम कुछ पैसे कमाने लग जाओ, कितने भी 8,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, लाखों, शुरू तो तुम लाखों में नहीं कमाओगे बट हज़ारों में कमाओगे। बट समझ लो, जैसे तुम अपनी फर्स्ट पेमेंट, सेकंड पेमेंट, ऐसे कुछ महीने हो गए तुम्हें काम करके, तो तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हारी जो वुमन इन रेड ड्रेस है वो और भी सेक्सी होगी। समझ रहे हो तुम? मतलब तुम्हारे जो डिस्ट्रैक्शंस है वो और भी बड़े होते जाएंगे। पहले तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन क्या होगा? गेम खेलना, टीवी देखना, पिक्चर देखना। और जैसे तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस क्या होगा? तुम सक्सेसफुल हो गए तो लोग तुम्हें अट्रैक्शन देने लगेंगे, लोग तुम्हें ज़्यादा अहमियत देने लगेंगे। तो तुम्हारे पहचानना मुश्किल हो जाएगी कौन सही कौन गलत, किसे वक्त दूँ। और तुम्हारे जो दूसरे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है, वो भी एक वुमन इन रेड ड्रेस ही है। जैसे कि अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो मेरा फोकस यूट्यूब पे होना चाहिए। बट अगर मैं कोई दूसरी चीज़ करता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग, तो मेरे जो माइंड की कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी। मैं डिस्ट्रैक्टेड होता जाऊँगा तो मैं एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए वुमन इन रेड ड्रेस साबित होगा। तुम्हारे लिए क्या है? अभी शायद तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज़ होगी, ये फ़ोन देख लेना, जंक फूड खा लेना। बट जैसे जैसे तुम सक्सेसफुल होगे, पैसे कमाने लग जाओगे, तब वो चीज़ बढ़ती जाएगी। तब उस चीज़ को ना कहना तुम्हें आना चाहिए। अगर तुम छोटी चीज़ों को ना नहीं कह सकते तो बड़ी चीज़ को कैसे कहोगे? जैसे एक समझ लो, तुम अभी तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, तुम कुछ पैसे कमाने लग गए, जब तुम्हें अट्रैक्शन मिल रहा है लड़कियों का, क्या तुम ना कह पाओगे? टू फाइंड योर राइट वन, राइट वन के लिए तुम जो बाकी है उनको ना कह पाओगे? अगर ना, तो फिर यू विल गेट क्रश्ड बाय द वुमन इन रेड ड्रेस। सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता है? यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ। यू कैन सिलेक्ट वट एवर यू वांट। तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कौन सी वुमन इन रेड ड्रेस है और उसे डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट बिलीव मी ब्रो, जब तुम पैसे कमाने लगते हो तो तुम्हें अट्रैक्शन भी मिलने लगता है, क्योंकि तुम सोशलाइज करते हो और तुम समझ पाते हो, एक गट फीलिंग्स आती है ना कि others are giving you attention and others are interested in you। सिर्फ तुम्हें वो जो पहला कदम होता है ना वो उठाने की ज़रूरत है। वो पहला कदम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हाय कहना, हेलो कहना। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, तुम्हें लगता है कि वो वुमन इन रेड ड्रेस नहीं है और वो तुम्हारा फोकस है, वो वही समझ लो। अगर एक लड़की, दो तरह की लड़की है, तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि कौन सी वाली तुम्हारे लिए ठीक है। समझ, तुम्हें अब लगेगा कि क्या यार, मेरे पास तो कोई है ही नहीं, तो मुझे जो मिले ही चलेगा। बट ये अभी की बात है। एज अ मैन यही हमारी खासियत है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
बट अदर्स कांट इम्प्रूव। समझ लो तुम्हारे सिक्स पैक नहीं है, बॉडी नहीं है, पैसे नहीं कमा रहे हो, इसी चीज़ ये सब चीज़ें तुम बदल सकते हो, बाकी चीज़ें नहीं जो कि तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मैन डजंट गेट दैट मच, जो काइंडनेस दिखाई जाती है ना बाकी लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को, वो मैन को नहीं मिलती। क्यों पता है? बिकॉज दे हैव पावर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेंज एवरीथिंग। अगर समझ लो तुम अभी डिस्ट्रैक्शंस को ना नहीं कह पा रहे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा क्या तुम ना कह पाओगे? क्योंकि जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो यही बात है। बिकॉज देयर आर अदर गाइस who want the same thing as you, who want the same girl as you. If you get distracted, they will crush you. ये सेम स्टोरी मुझे एक वीडियो में हमजा नाम के एक यूट्यूबर उसने बताई कि एक फाइटर है, मैं यूएफसी वगैरह कुछ नहीं देखता, एक फाइटर था मैकग्रेगर, अब समझ जाओ इंग्लिश नाम, और एक था खबीब, ऐसा कुछ था। मैकग्रेगर जो था वो अच्छा फाइटर था, उसने मेहनत की बहुत सारा और वो जीत गया। बट गेस व्हाट, जो लोग करते सेलिब्रेशन, दारू वगैरह, लड़की, फेम मिल गई, पैसा मिल गया, सब मिल गया, बट कभी wasn't। वो जो था ना उसका अपोनेंट, वो बचपन से था, लेकिन उसके लिए सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं था। फॉर हिम इट वाज जस्ट फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग, इट वाज जस्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग। क्या लगता था दोनों में से कौन जीता? ऑब्वियस सा रीज़न है, वही जीतेगा जो भूखा होगा। एंड कभी विन, बट सेलिब्रेशन से मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट इट इज़ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। when you are celebrating something, that means you wasn't liking the thing in the first place। क्योंकि अब समझ लो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपने आप को कुछ ट्रीट दे रहा हूँ, इसका मतलब रिकॉर्डिंग मेरे लिए एक बोझ की तरह है। मैं क्यों करूँ फिर वो चीज़? मेरे लिए सिर्फ रिकॉर्डिंग करना इम्पोर्टेंट, रिकॉर्डिंग कर लो तो आई फील लाइक आई हैड डिड समथिंग पर्पसफुली एंड इट इज़ ओवर। उसके आगे मुझे कुछ सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं। आज समझ लो मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ, मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर लूँ, किसी को सब्सक्राइब करने बोलूँ, बट इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। जब समझ लो अब मुझे उम्मीद तो नहीं है, बट मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, क्या तुम्हें लगता है वो आदत मेरी छूटेगी? नहीं। अगर मैं ऐसे लोगों को सब्सक्राइब करवा करवा कर जा रहा हूँ, तो मैं उन लोगों को समझ नहीं पाऊँगा, उन लोगों का दर्द समझ नहीं पाऊँगा, वो लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो नहीं समझ पाऊँगा। इसीलिए स्किल्स इम्पोर्टेंट है, और डिस्ट्रैक्शंस जो है उन्हें समझना इम्पोर्टेंस है। वो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन साबित होगा, मेरा जो वर्क है वही मेरे लिए फोकस होना चाहिए, 100% फोकस है। जो डीप वर्क होता है ना, डीप फोकस, वैसे शैलो वर्क नहीं कि एक साथ तुम 10 चीज़ें कर रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल करते करते पढ़ाई कर रहे हो, या फिर गाने सुनते सुनते पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे बुलशिट चीज़ें नहीं। अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आस पास कुछ नहीं, फ़ोन स्क्रॉल नहीं कर रहा, और इसके बाद भी नहीं करूँगा, इसके पहले भी नहीं किया था। दैट इज़ हाउ आई डिजर्व माई फोकस। हाँ, कुछ काम है लाइफ में, बट बिजीनेस तो है, होती है। कभी कभी सीजन्स होते हैं वर्क के, और कभी कभी सीजन्स होते हैं उसको मेंटेन करने के। अभी तो मेरा वर्क का सीज़न चल रहा है, तो पता नहीं मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, बट बहुत ज़्यादा, 18 घंटे या 12 घंटे तो है ही। दिस इज द वीडियो। अब तुम देखो तुम्हारी लाइफ में क्या है वुमेन इन इंटरेस्ट। मेरी लाइफ में तो शायद बिजनेस ही, बट उसे मैंने टैकल कर लिया है,
और दूसरे तो रियली में वुमन है। पहले क्या होता था, मुझे ट्रैक्शन उस तरह का नहीं मिलता था, बट अब मैं चाहता नहीं था। अब मैं जो चाहता हूँ उसी पे फोकस करना चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता। बट आई हैड द अपॉर्चुनिटी। जैसे तुम्हें सामने से रिस्पॉन्स मिलता है, बट तुम्हें पता है कि इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म हम नहीं सोचते। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोच रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म का सोचो ना। तुम्हें लड़की या फिर रिलेशनशिप में आना है तो लॉन्ग टर्म क्या हो, ऐसे नहीं कि टाइम पास करने के लिए। ये इज़ नॉट वे, इट इज़ नॉट वर्थ इट। क्योंकि तुम अगर सक्सेसफुल हो गए तो क्या ये चीज़ें तुम्हें खुशी देगी? नहीं देगी। खुशी तुम्हें ना, एज अ मैन, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, उन चीज़ों से मिलेगी जो तुम्हें ग्रोथ दे, तुम्हें ऐसा लगे कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं लिख के देता हूँ, तुम जब प्रोग्रेस करने लगोगे ना अपनी लाइफ में, तुम समझ पाओगे कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल। तुम्हारा जो डिप्रेशन है, एंजाइटी वगैरह है ना, सब निकल जाएगा। प्रोग्रेस से मेरा मतलब, तुम जिम जा रहे हो, बॉडी बन रही है, तुम दिख रहा है कि तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, तुम्हें दिख रहा है कि प्रोग्रेस हो रही है। ऐसी प्रोग्रेस। मेडिटेट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हो रही है। ऐसी प्रोग्रेस। आज के लिए इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे वन ऑन वन कॉल पे बात करने के लिए, चेक आउट द पिन कमेंट। और अगर आप इंटरेस्टेड हो मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करने के लिए, तो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन टू। और अपना ख्याल रखना ब्रो।